हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूपिंग। लूपिंग का मतलब है आइट्रेशंस या रिपीटेशन। तो आइट्रेशन और रिपीटेशन का मतलब कोई भी चीज़ को, किसी भी टास्क को अगर हमें नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम करते हैं लूपिंग। तो लूपिंग के लिए जो हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो है फॉर और वाइल। मतलब हम दो तरीके से लूपिंग को यूज़ कर सकते हैं, फॉर से और वाइल से। बहुत सारी लैंग्वेजेस में फॉर और वाइल का जो पार्ट होता है वो सेम होता है, उसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका वाइल जो होता है वो पर्टिकुलर कंडीशंस के बेसिस पे चलता है। जब तक चलेगा, जब तक वो कंडीशन उसकी ट्रू होगी, फॉल्स होने पे वो बाहर आ जाता है। मतलब वो लूप कंडीशन बेसिस पे चलता है। वेरस जो फॉर होता है वो आपकी किसी रेंज पे चलता है, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम चलता है। जैसे आपने 1 to 10 दे दिया, आपने 10 टाइम्स चलाना है, या आपने कोई एक रेंज दे दी उसके अकॉर्डिंग चलाना है, तो फॉर लूप उसके बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम्स भी उनके अलग अलग होते हैं। सेम प्रोग्राम जैसे वाइल में हमें कोई टेबल का बनाना है तो हम बना सकते हैं, वैसे ही इसमें भी हम बना सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होगा। तो उसको भी बना के दिखा देंगे कि उन दोनों को, वाइल और फॉर को एक साथ यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन बेसिक इसका कॉन्सेप्ट में दोनों अलग हैं। उसमें यह है कि वाइल जैसे कंडीशन बेसिस पे चलता है, वैसे ही जो फॉर होता है वो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया, तो इसका सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं। सिंटेक्स है फॉर, अगेन कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। फॉर वेरिएबल जो भी है इन, और यहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा रेंज। यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ये रेंज में होता क्या है, जो रेंज होती है उसका दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपका स्टॉप वैल्यू, स्टॉप का मतलब यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप नंबर जो भी है आपका, मतलब वो कहाँ तक चले। क्योंकि हमने कहा था नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे 10 दे दिया तो दैट मीन्स वो आपका 10 टाइम्स चल जाएगा। 5 दे दिया दैट मीन्स वो 5 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है। अगेन जो भी रेंज होती है उसके अंदर जो वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है या वो प्रिंट कराना है, जैसे आपने नंबर ऑफ टाइम्स मान लीजिए हेलो प्रिंट करना है, तो ठीक है वो 5 दिया 5 टाइम्स चलेगा। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करता है, दैट मीन्स वो 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करके आप चूंकि 5 टाइम्स चलाना है तो ऑब्वियस है कि 0 से स्टार्ट अगर कर रहा है तो वो 4 ही होगा। लास्ट जो होगा वो n-1 मतलब 5 - 1 और 4 तक चलेगा। तो अगर अपने वैल्यू उस वेरिएबल की प्रिंट कराते हैं तो 0 to 4 दिखाएगा, 0 to 9 दिखाएगा। अगर 10 दे दिया अगर आपने, उसके अकॉर्डिंग चलता है। और अगर आपने कहा कि नहीं केवल हमें नॉर्मली हेलो प्रिंट कराना है, तो आपने स्टॉप वैल्यू दे दी 5, तो 5 टाइम्स चल जाएगा। दूसरा इसका होता है कि जैसे आपका ये तो 5 टाइम्स चल जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे 1 से 20 तक की कोई वैल्यूज प्रिंट करानी है, 1 से 20 आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या देंगे, तो उसके यहाँ पे कैसा है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, ठीक, एक ये है। और एक और इसमें इसी के रेंज में एक और चीज आ जाती है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप, और यहाँ पे आता है स्टेप। जैसे आपके वाइल के साथ था, हम असाइनमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट करते हैं, i+=1 करा, तो वहाँ पे तो हम उससे कर लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब हमें आगे बढ़ाना है तो हम यहाँ पे स्टेप का यूज करते हैं। इसमें क्या है, स्टार्ट वैल्यू आपने एक दे दी और एक स्टॉप वैल्यू दे दी। तो अगर आपने दे दिया यहाँ पे 1 और यहाँ दे दिया आपने 10, तो क्या करेगा, 1 और 10 का मतलब यह हुआ कि 1 से लेके 10 नहीं जाके 1 से लेके 9 तक वो प्रिंट करेगा, क्योंकि स्टॉप वैल्यू जो भी होगी एक कम कर देगा। तो वो यहाँ पे ये रहता है। इसमें क्या होगा, स्टार्ट है, अगेन आपने कोई नंबर दे दिया, एक स्टॉप वैल्यू का एक नंबर दे दिया, और आपने स्टेप दे दिया। तो जैसे आपने स्टेप दे दिया, स्टेप का मतलब क्या हुआ कि वो कितने इंक्रीमेंट करे। अगर आपने स्टेप बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है, अगर आपने मान लीजिए आपको 2 इंक्रीमेंट कराना है, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो आप स्टेप 2 दे दीजिए। नहीं तो आप वहाँ पे 1 देंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, तो 1 इंक्रीमेंट कर दो। जैसे 5 का टेबल है, आप चाहते हैं प्रिंट कराना, तो आप यहाँ से स्टार्ट वैल्यू 5 दे दीजिए। ठीक है। और यहाँ स्टॉप जो है, आप चूंकि एक कम तक करेगा, मतलब 49 तक करेगा अगर आपने एक ही स्टेप दिया,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 55 दे दीजिए, जिससे लास्ट जो है वो आपका एक स्टेप डिक्रीमेंट होगा ना, तो 50 को वो ले लेगा, और स्टेप वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी, वो आप 5 दे दीजिए। तो 5 से स्टार्ट होगा, देन 5, 10, 15, 20 इस तरह से एंड सो ऑन वो चलता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर वो रेंज होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम डेमोन्स्ट्रेशन में सिस्टम पे ही बता देंगे, जैसे कैसे उसको लिखना है। अगेन कोई भी जो चूँकि फॉर आपका जो है कीवर्ड है और लूप है, तो उसके आगे सेमी ये कोलन जरूर लगाएंगे, जैसे हम इफ में लगाते थे। अगेन इसमें भी वही पार्ट है, जैसे आप ये वाला फॉर आपने यूज़ किया, आप नेस्टेड फॉर यूज़ करना चाहें, अगेन नेस्टेड फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेस्टेड फॉर में क्या रहता है कि जैसे आपको नेस्टेड फॉर यूज़ करना है, तो इसमें जैसे फॉर यूज़ किया तो अगेन थोड़ा यहाँ लिखेंगे, ये जो पार्ट आ जाएगा ये नेस्टेड फॉर का होगा, और इसका जो स्टेटमेंट होगा वो थोड़ा सा अलग। अगेन वही है, इसमें भी कोलन लगाएंगे। इंडेंटेड टेक्स्ट इसमें भी रहेगा, इंडेंटेड स्टेटमेंट होने चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो फॉर के अंदर फॉर है, इसे थोड़ा सा इस साइड लिखें, फॉर के अंदर ये स्टेटमेंट है, इसलिए थोड़ा सा इस साइड लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमेशा देखने के लिए होती है। तो ये नेस्टेड फॉर है। नेस्टेड फॉर का भी यूज़ क्या होता है, हमने सेम मोबाइल में था, इसको भी समझ लेते हैं। नेस्टेड फॉर का मतलब कि आपके दोनों लूप चलेंगे, जब ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक और, तो नेस्टेड जब ये आउटर और ये इनर है, तो उसका मतलब जब आउटर की कंडीशन ट्रू होगी तो वो इनर लूप में आएगा और उसके स्टेटमेंट्स रन करेगा। जब इनर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब अगेन ये आउटर लूप में जाएगा, अगेन कंडीशन को चेक करेगा। ये तब तक चलता रहेगा इनर लूप जब तक कि आउटर की इनर की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर से ये आउटर पे आएगा, जब आउटर की कंडीशन, आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये बाहर आ जाएगा। तो मतलब जब आउटर लूप ट्रू रहेगा तो वो इनर स्टेटमेंट इनर लूप में आएगा। इनर तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे वो फॉल्स होगी तो वो बाहर नहीं आएगा, वो आउटर लूप पे जाएगा। देन आउटर की कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी वो सीधे बाहर आ जाएगा। तो ये नेस्टेड लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या नेस्टेड लूपिंग क्यों करते हैं, जो चीज़ आप एक चीज़ के लिए करें, जैसे कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ की कोई कंडीशन, कोई इवन ऑड नंबर को चेक कराना है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव को चेक कराना है, तो आप पर्टिकुलर एक नंबर के लिए वो बना रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं नहीं वो मैं एक से कोई सीरीज़ देना है, बहुत सारे नंबरों को अगर हमें करना है, या किसी का टेबल बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 1 to 10 या 1 to 20 टेबल्स का ही पूरा प्रिंट हो जाए, तब हम नेस्टेड का यूज़ करते हैं। मतलब एक तो लूप चल ही रहा था आपका, जो पहले ही ऑलरेडी एक लूप चला रहे हैं आप टेबल के लिए, तो टेबल के लिए लूप चलने के बाद आप चाहते हैं, जैसे आपने 2 का टेबल के लिए लूप चला रहे हैं, तो 2 का टेबल के लिए ऑलरेडी लूप चल रहा है, तो 10 टाइम्स तक चलना है, दैट इज 2 का टेबल के लिए चल रहा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो 3 का भी चला है, 4 का भी चला है, 5 का एंड सो ऑन, तो फिर हमारा नेस्टेड होता है। तो नेस्टेड का मतलब कि अगर एक चीज़ एक लूप चल रहा है उसको चलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वही चीज़ फिर से और 10 टाइम्स चले या 20 टाइम्स चले, उसको फिर से रिपीट करना, उस पर्टिकुलर लूप को रिपीट करना, मतलब कहने का मतलब है टू रिपीट द रिपीटेटिव टास्क, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड फॉर और नेस्टेड लूपिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिपीट करने वाले टास्क को हम फिर से रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूपिंग। तो ये चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग अभी समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। तो हम लोग अब इसमें देखते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स, अभी हमने जैसे सिंटेक्स दिया तो फॉर का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फॉर सिंपल एक वेरिएबल लेंगे, फॉर आई इन। अब आप इन में हम जैसे 10 नहीं दे सकते, इंटीजर वैल्यूज नहीं, तो हम रेंज के थ्रू देंगे जब भी देना है। तो फॉर आई इन रेंज में हमने जो भी दिया है, अगर आपको 0 to 10 चाहिए नंबर जैसे आपको, तो आप वो दे सकते हैं। तो जैसे अगर आपने 10 यहाँ पे डाला तो 10 का मतलब 10 नंबर्स होगा, तो उसका मतलब है कि आप जो भी आप प्रिंट कराएंगे, अगर आई के वेरिएबल प्रिंट कराते हैं, तो अब ये देखिए यहाँ पे फॉर जब हम लिखते हैं, अगेन फॉर के आगे कोलन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही कोलन लिखते हैं इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा प्रिंट आई,
जो हम नॉर्मल आई प्रिंट कराएंगे तो हमेशा जो रेंज है वो 0 से n-1 तक चल रही है। तो n का मतलब है 10, तो दैट मीन्स 0 to 9 ये प्रिंट करेगा। इसको सेव करेंगे और रन कराएंगे। ये देखिए 0 to 9 चलेगा। तो हमेशा जो भी आप रेंज के अंदर वैल्यू डालते हैं दैट मीन्स n जो भी है, और जब उसको प्रिंट करते हैं 0 to n-1 तक वो वैल्यू प्रिंट करता है। अगर आपको कोई चीज़ इसी में, अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू ना, आई की वैल्यू ना प्रिंट करा के कोई मैसेज प्रिंट कराएं, वो आप जितने टाइम्स आप ऊपर डिफाइन करेंगे, जैसे आपने 10 लिखा तो उतने ही टाइम्स वो प्रिंट होके दिखा देगा। देखिए ये देखिए, तो आपका यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम्स दिखाया। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ आप जो उसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं, जो भी आपने रेंज में डाली है, तो वो 0 से स्टार्ट करता है और n-1 तक दिखाता है। इसी तरह आप और चीज़ें, जैसे आप इसमें कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई आप इफ़ कंडीशन लगाना चाहते हैं, इसमें कोई इवन और ऑड का नंबर है तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज, अभी आपने केवल नंबर दिया, अब हम चाहते हैं कि एक स्टार्ट वैल्यू एक स्टॉप वैल्यू हो। तो स्टार्ट वैल्यू में मान लीजिए 1 to 10 देना है, तो 1 तो ठीक है। अगर आप 10 देना है तो उसके लिए याद रखिए कि 10 अगर देंगे देन वो n-1 मतलब 9 तक चलेगा, 1 to 9। तो इसके लिए हमने 11 दिया, क्योंकि वो 1 to 10 मुझे प्रिंट करना है। देन ये कोलन लगाएंगे और प्रिंट, आपने आई प्रिंट करा दिया, सिंपल। ये देखिए 1 to 10 पूरा प्रिंट किया। ठीक, इसी में एक चीज़ और होती है, जैसे आपका ये हो गया स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, और साथ में एक होता है आपका स्टेप। स्टेप का मतलब ये होता है कि वो कितने स्टेप आगे बढ़े। मतलब ये अगर आप चाहते हैं कि 1 से 1 स्टेप चले तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 स्टेप होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं 1 3 5 7 इससे 2 स्टेप आगे बढ़े, तो यहाँ पे आप स्टेप वैल्यू लिख दीजिए। जैसे वाइल में ऐसा था, जिसमें हमने i प्लस इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स 1 स्टेप चलेगा, i प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब 2 स्टेप चलेगा। तो जो वो चीज़ वहाँ कर रहा था वो सेम हम इस लाइन में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग इंक्रीमेंट करते थे वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम जो भी करना है वो हम यहीं पे स्टेप देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे दे देते हैं। अब इसमें देखिए, ये देखिए 1 3 5 7 9, क्योंकि वो एक एक स्टेप बढ़ा। 11 है, 11 मतलब 10 तक ही चलेगा, 11 इसलिए नहीं लिया गया। और अगर ये पूरा लेता, जैसे अगर आपको 11 भी चाहिए तो आप क्या यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू है वो आप 12 देते हो। तो ये चीज़ इसमें रहती है। नेक्स्ट इसमें और देख सकते हैं, जैसे आपका सेम प्रोग्राम एक टेबल का है, अगर आप वो बनाना करना चाहते हैं, तो हम जैसे टेबल के प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल नम इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है। फॉर आई इन, देन हमने रेंज दिया। रेंज कैसे चलना है कि टेबल है, तो हम नम की वैल्यू, हम कौन सा टेबल चाहते हैं, 5 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, नम इक्वल्स टू 5 लिया। फॉर आई इन रेंज, अब रेंज मतलब जो लूप है, बेसिकली करना क्या है, टेबल बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे चलना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे 1 to 10 चाहिए मुझे, इसलिए मैं 1 to 11 लूँगी, क्योंकि 1 से लेकिन 10 तक वो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, t इक्वल्स, कोई भी ले लीजिए, t इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये कहाँ लिखा जाएगा, चूंकि इंडेंटेशन है तो यहाँ पे। तो t इक्वल्स टू नम इंटू आई, तो नम 5 इंटू आई की वैल्यू पहली बार 1 होगी, तो t में स्टोर हो जाएगी, और हम यहाँ पे जो प्रिंट कराएंगे वो t कराएंगे, ठीक है। आप कुछ और चाहते हैं, जैसे कोई वैल्यू के साथ कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं, वो करा सकते हैं। तो सब आई, तो कैसे चलेगा, ये नम की वैल्यू 5 है जो कि कांस्टेंट है। आई इन, तो फॉर आई की वैल्यू पहली बार 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, टी में स्टोर हो जाएगा 5, टी प्रिंट कर देगा। अगेन लूप यहाँ आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंटेशन है वो 1 होता है। आई 2 हुआ तो नम की वैल्यू अभी भी कांस्टेंट है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर टी में स्टोर हो जाएगा 10, ये 10 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 3 होगी,
15 हो जाएगा, टी में 15 स्टोर होगा, 15 प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 4 होगी, 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही चलेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, टी की वैल्यू 50 होगी, 50 प्रिंट कर देगा। ये जो बाय डिफॉल्ट है, ये जो चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन का में होती है। अगर हम चाहें कोई भी चीज़ सेम लाइन में प्रिंट करना, तो हम वहाँ पे एंड का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये 5 का टेबल अपना 50 तक प्रिंट कर दिया है। ठीक, अब इसी में अगर हम चाहें ये टेबल जो है नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ये सेम लाइन पे प्रिंट कराना है। तो आपको सेम लाइन में अगर प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे टी में कॉमा एंड इक्वल्स टू, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो वाइल का देखा है तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। तो ये आपका वो सेम है वहाँ पे भी। ये देखिए, ये सेम लाइन पे आ जाएगा। तो अगर सेम लाइन में जाना है तो एंड के साथ आप ये लिखेंगे। अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो एंड बाय डिफॉल्ट वो स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन होता है, लेकिन अगर आपको लिखना भी है तो एंड के साथ आप लिख सकते हैं। आपको मान लीजिए एक एक, देखिए यहाँ पे जो गैप होता है हर लाइन का एक एक होता है, कुछ नहीं है ना। तो आप दो स्लैश एंड मतलब दो लाइन का गैप हो जाए तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं डबल स्लैश एंड लगा के, वो भी एंड के साथ। तो ये चीज़ हो जाती है। चीज़ क्या है इसमें, दूसरे में एक आपको स्ट्रिंग के साथ भी बता देते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग है और आपको वो प्रिंट कराना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई लिस्ट का यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम वो चीज़ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो लिस्ट के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो वो देख लीजिए। हम वहाँ पे लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें अगर कोई स्ट्रिंग देना है तो आप वहाँ पे टपल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे उसका एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया, उसमें जैसे हमने एक लैंग्वेज करके एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लेती है। तो लैंग्वेज में आपने यहाँ पे दिया, आप चाहे इन्वर्टेड कॉमा चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिस पे भी लिख सकते हैं, सी जावा C++, और भी लैंग्वेज आप पाइथन चलिए लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने ये ली, ये लैंग्वेज में ये हमारी स्टोर हो गई, ये लिस्ट है। ठीक है, अब हमें इस लिस्ट को क्या करना है कि हमें इस लिस्ट को उठाना है। तो उस उठाने के लिए हम अब लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें हर बार एक एक चाहिए ना। तो फॉर एक वेरिएबल ले लीजिए, फॉर var in। ठीक है, अब हम क्या करना है, तो ये इस लैंग्वेज को उठाने के लिए हम अगेन रेंज देंगे। और रेंज के अंदर चूंकि हमेशा इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि ये इसी लैंग्वेज को उठा लें। तो पहले हम इसके यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लेन, और ब्रैकेट में लेन बेसिकली लेंथ रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया। ठीक है, तो उस वेरिएबल में वो आ जाएगा, जितनी भी बड़ी लेंथ है उतनी बार वो चलना है। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे अगेन, तो इधर लिखेंगे प्रिंट, और उसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट लैंग्वेज। मैंने आपको एक लिस्ट भी, मेरा एक जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि जब वो एक्सट्रैक्ट कराना है किसी को, अगेन एंगल ब्रैकेट से ही करती हूँ क्योंकि वो भी 0 से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया वैर। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, लैंग्वेज में ये चारों स्ट्रिंग्स आ गई। वैर के अंदर लूप चलेगा इन रेंज लेंथ लैंग्वेज। अब ये लेंथ जो है बेसिकली लैंग्वेज जो भी आपका वेरिएबल था जिसके अंदर स्ट्रिंग थी, उसकी लेंथ बता देगा। उसके अकॉर्डिंग पहली बार लूप चलेगा 0, तो वो कह रहा है तो पहली बार लैंग्वेज की जो भी लेंथ होगी, वो मान लीजिए आपकी 4 है, तो लेंथ उसकी 4 आ जाएगी। तो 0 से 4 तक उसको चलाना है। तो पहली बार वैर के अंदर 0 आएगा, लैंग्वेज 0 क्या है, सी प्रिंट करेगा। फिर उसकी वैल्यू बस इंक्रीमेंट बाय 1 होती है, तो फिर 1 हो जाएगी। कंडीशन अभी ट्रू चल रही है तो 1 हो जाएगी, तो लैंग्वेज 1 मतलब जावा प्रिंट करेगा। फिर लैंग्वेज में फिर जो है आपका 2 भी कंडीशन इसमें चल रही है, वैर के अंदर 2 आ जाएगा, तो लैंग्वेज 2 मतलब C++ हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा 3 हो जाएगा। फिर जो 3 है वो वैर के अंदर चले जाएगा, और लैंग्वेज 3 का मतलब पाइथन। तो इस तरह से वो प्रिंट होगा। अब उसको सेव करके रन करा के दिखाते हैं।
इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे हमने खोलना नहीं, ये देखिए ये इस तरह से सी, जावा, C++ और पाइथन, तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी इस तरह से प्रिंट कराना है तो वो उस मतलब यहाँ पे आप उसकी लेंथ निकालिए और उतने टाइम जो भी आपने स्ट्रिंग है वो उतने टाइम वो उसका दे देगा। तो ये इस तरह के प्रोग्राम है कि अगर हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, जो भी हमने वैल्यूज दी, स्ट्रिंग नहीं है, आप कोई भी लिस्ट में के अंदर आप चाहें तो स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, आप वो चीज़ आपकी लिस्ट में दे सकते हैं, तो वो नंबर्स भी साथ में दे सकता है। यही चीज़ मैं बताई थी कि आप जो हमने ये चीज़ लिखी आपकी लिस्ट में, आप चाहें कि वो वहाँ पे टपल लेना तो वो टपल भी चल जाएगा। तो टपल हमेशा जो शो करता है उसका सिंबल है ब्रैकेट्स, टपल के लिए ब्रैकेट्स होता है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये टपल के लिए भी यही सेम चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस टपल कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको, वो ब्रैकेट्स में होता है। तो वो देखिए, इसको भी रन करा के देखिए सेम आ गया। तो वो चीज़ है, तो आप चाहे इसमें आप लिस्ट जो दे रहे हैं उसमें आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप टपल का यूज़ कर सकते हैं। अब आपका आता है एक नेस्टेड, तो हम इसको नेक्स्ट नेस्टेड से भी कोई एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं कि नेस्टेड में कैसे करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नेस्टेड फॉर का यूज़ करते हैं। हम नेस्टेड फॉर का यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी रिपीटेटिव टास्क को अगेन रिपीट करना हो तो हम यूज़ करते हैं नेस्टेड का लूपिंग का। तो नेस्टेड लूपिंग का अगेन दोनों तरह से कर सकते हैं, वाइल और फॉर। वाइल में भी यही प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं और फॉर में भी। फॉर बेसिकली ये है कि आप का सिंटेक्स थोड़ा सा ईज हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें ही एक ही लाइन में आपका स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू सब एक साथ लिख सकते हैं। वाइल में थोड़ा सा अलग अलग लाइंस में लिखा जाता है, मतलब इनिशियलाइजेशन अलग होता है, देन वाइल के साथ आपकी कंडीशन होगी, देन आपका जो भी आप लिख रहे हैं जो स्टेटमेंट है, देन अगेन आपका जो स्टेप वैल्यू होगी, तो वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे इस तरह से होता है। तो हम लोग फॉर यही स्टार का एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम फॉर लूप से करते हैं। तो स्टार में मैं करना ये चाहती हूँ कि 3 लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो। अब देखिए 3 लाइन की बात है, उसमें थोड़ा सा ध्यान वाली बात है कि हमने फॉर लिखा, एक वेरिएबल आई लिया इन। अब इसकी जो रेंज होगी, चूंकि मुझे 3 लाइन चाहिए, इसकी जो स्टार्ट वैल्यू और आपकी जो स्टॉप वैल्यू है, तो 3 लाइन्स है तो हम इसलिए 4 देंगे, यहाँ पे कोलन लगाया, एंटर। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं प्रिंट है, यहाँ पे सिंपल हम एक एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्लैश एन यूज कर रही हूँ, ठीक। उसके बाद हम नेस्टेड फॉर है, इसी के अंदर एक और फॉर, देन फॉर जे इन अगेन रेंज। अब आपने कहा था 2 स्टार, तो 2 स्टार का मतलब हुआ 1,3, तो 2 स्टार्स आएंगे, ओके। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद अगेन कोलन, कोलन के बाद अब हमें प्रिंट जो कराना है वो कोई और स्टेटमेंट नहीं, सिंपल स्टार प्रिंट कराना है। और साथ में हम ये भी है कि जो स्टार प्रिंट हो वो सेम लाइन में ही होने हैं। अगर हम यहाँ पे स्टार केवल केवल स्टार यहाँ लिख देंगे तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ये जितनी भी बार चलेगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे 2 बार चलेगा, तो 2 टाइम्स वो स्टार नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। हम चाहेंगे वो स्टार जो है एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लगाएंगे कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, ये चीज लगा दी, अगेन एंटर। तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होगा। तो ये प्रोग्राम हमारा इस तरह से फिनिश होगा। अब इसको हम सेव करके एक बार आपको आउटपुट बता देते हैं कैसा आएगा। ये देखिए 3 लाइन्स में ये 2 स्टार प्रिंट हुआ। तो आप अब जैसे आप 4 लाइन्स 5 लाइन्स जितना भी है आप उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, यूजर से इनपुट करा सकते हैं कि हम कितने लाइनों में वो स्टार्स प्रिंट कराना है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम एक टेबल का प्रोग्राम इसमें ही बनाते हैं। तो टेबल के प्रोग्राम में क्या होगा कि हमें करना ये है कि हमें 1 से लेके 10 तक की पूरी टेबल चाहिए। जब हम नॉर्मली एक सिंगल फॉर में, सिंगल लूप में एक 5 का टेबल या 3 का टेबल बनाना, मुझे ये चाहिए 1 से लेकर 10 तक पूरा टेबल चाहिए। अब आप उसमें 1 से 20 कर सकते हैं, 1 से 5 कर सकते, टेबल जहाँ तक आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर लीजिए। तो हमने एक लूप चलाया फॉर
तो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें टेबल का प्रोग्राम है। तो टेबल में प्रोग्राम में है, हम ये चाहते हैं कि अब उसमें करना ये है कि 1 से 5 तक के जितने भी टेबल है, 1 2 3 4 सबका पूरा एक साथ शो करे। अभी नॉर्मली एक एक का नहीं कि एक 5 का टेबल दिखा दो या 4 का दिखा दो, 1 से 5 तक का पूरा टेबल चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, पहला जो लूप होगा वो डिफाइन करेगा कि कहाँ तक आपको टेबल चाहिए। तो फॉर आई इन रेंज, यहाँ बस इतना ध्यान रखिएगा 1 से 5 चाहिए तो 1,6 लिखना है, ठीक है, देन कोलन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, देन अगेन एक और लूप चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उसको कैलकुलेशन, तो अगेन नेस्टेड है। यहाँ देखिए फॉर, अब ये वाला क्यों चाहिए, फॉर जे इन रेंज, इसमें क्या चाहिए 1,11। ये क्यों है, क्योंकि देखिए जब 1 होगा तो 1 से 11 का मतलब 10 तक चलेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन, मतलब 10 तक। फिर जब 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह से टेबल जाता है। तो ये हो जाएगा, ये सेकेंड इनर लूप हो गया। अब हम ये इसके बाद जो है फिर से हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन कैसे चल रहा है, फॉर आउटर लूप, देन उसके अंदर इनर लूप इधर आ जाएगा। इनर लूप का भी एक स्टेटमेंट है इसलिए वो इसके अंदर आ गया, ठीक। इस तरह से इंडेंटेशन होना चाहिए। तो प्रिंट, अब हमें क्या करना है, प्रिंट ना करा के हम पहले कैलकुलेट कर, हम चाहें तो प्रिंट के साथ भी कर सकते हैं कि वो नॉर्मली कैलकुलेटेड वहीं पे जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करना। तो t इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय जे कर दिया, आई और जे हो जाएगा, और साथ में ही ये t की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। आप चाहें कि इसमें एक मैसेज भी आए कि द टेबल ऑफ, इस तरह से, तो वो भी आ सकता है, वो हमें दिखाते हैं कहाँ क्या करना है। तो प्रिंट यहाँ पे टी प्रिंट हो जाएगा। अगेन प्रिंट जो है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो इस तरह से चलेगा। तो अब इसका एक सिंपल सा ये इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं कि ये रन कैसे क्या करेगा। तो हम इसको सेव, देखिए ये इस तरह से पूरा 1 से लेके, पहले देखिए ये देखिए 1 का टेबल 10 तक, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, ये देखिए ये 1 का टेबल यहाँ तक चला, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, देन 4 एंड 5 तक का वो टेबल चला है, देखिए, ठीक। ये इस तरह से चलेगा। आप चाहते हैं कि नहीं आप बीच बीच में लिख के आए टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, तो वो आप कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इस फॉर आउटर जो लूप है उसके, क्योंकि आउटर ही लूप बता रहा है कि 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल। अब यहाँ से 1 से 11 कर सकते हैं तो 1 से 10 तक का टेबल दिखाएगा। यहाँ मैं प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट, तो यहाँ मैं चाहती हूँ टेबल ऑफ करके लिखे, टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल ऑफ, यहाँ पे लगाइए ब्रेसेस, डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे आई, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ, यहाँ पे ब्रेसेस में जो आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, द टेबल ऑफ। और साथ में आप चाहते हैं कि जो पॉइंटर है वो एक और नेक्स्ट लाइन पे भी जाए, तो आप यहाँ पे कॉमा करके स्लैशन यूज़ कर सकते हैं, या प्रिंट के साथ भी स्लैशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो ये डॉट फॉर्मेट हो गया, देन कॉमा एंड इक्वल्स टू स्लैश एन। आप चाहें तो वो चीज़ नेक्स्ट लाइन में भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ लिख के उसको सेव कराएं। अनमैच्ड, सॉरी एक मिसिंग है शायद। ये देखिए इस तरह से लिख के आएगा टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5, इस तरह से, और पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे भी चले जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर में एक और एडवांटेज रहा कि अगर लिस्ट का यूज़ करना है या टपल का यूज़ करना है, जो कि आपके लिस्ट ऑप्शन है, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी जब भी हम, जैसे हम लोग एरे में करते थे, एरे में क्या है कि एक वैल्यू का एक्सट्रैक्ट करना है, अब जो हमारा स्टोर है उसमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लूप फॉर के थ्रू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आप वहाँ पे उसको रेंज दीजिए, रेंज के अकॉर्डिंग आपको
बस ये याद रखिए कि जो रीच देंगे वो हमेशा स्टार्ट 0 से ही होगा, ठीक है? अगर आपने मान लीजिए 10 दिया है तो 0 टू 9 तक चलेगा, तो आप अगर आपको नहीं ध्यान रहता तो आप यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं। आपको कोई रेंज दिया, मान लीजिए आपने कोई 5 नेम्स दिए और आप पहला नेम को स्किप करना चाहते हैं, तो आप 0 पे होता है तो आप 1 से स्टार्ट कर दीजिए उसको। तो आप तब आप जो है स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दे दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरे जितने भी हैं सब निकालने हैं 0 टू 5, जितने मान लीजिए 5 नेम्स हैं, तो आप सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, तो 0 टू 4 तक ही चलेगा, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से वो यूज़ करता है। तो फॉर को यूज़ करके देखिए, ऐसे जैसे व्हाइल को करा आपने, वैसे फॉर को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर का आप में रेंज डाल के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट हो, जहाँ जैसे नीड हो जब प्रोग्रामिंग में, वो हम यूज़ करते हैं। तो आप करके देखिए इसका।